एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अमीर बनने की चाहत हम सबको होती है और कई लोग अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ पाते हैं, तो कुछ लोग अपनी किस्मत, अपनी भाग्य की बदौलत ही सब कुछ पा लेते हैं। हमारी कुंडली में कई योग होते हैं जो व्यक्ति को जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। इन्हीं में से एक योग होता है राजयोग। क्या है राजयोग, कैसे और कब बनता है राजयोग, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं, जानने के लिए वीडियो जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब जानते हैं क्या होता है राजयोग। कुंडली में 2 या 2 से ज्यादा ग्रहों के संयोग से बनने को योग कहते हैं। इसी तरह कुछ योग ऐसे होते हैं जो इंसान को उसके जीवन में अपार सफलता, धन और मान सम्मान दिलाता है। इन्हीं में से एक योग है राजयोग। इस योग को बहुत शुभ माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है वो लोग राजा की तरह जीवन जीते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 32 प्रकार के राजयोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन हम आपको कुछ खास योगों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है नीचभंग राजयोग। इस योग को बहुत प्रभावशाली राजयोग माना जाता है। जब किसी इंसान की कुंडली में 6, 8 और 12वें घर के स्वामी इसी भाव में मौजूद हो तो राजयोग का निर्माण होता है। जिस ग्रह से नीचभंग राजयोग बन रहा होता है उसी ग्रह से जुड़े क्षेत्र में व्यक्ति राजा के समान शासन करता है। अगर यह सूर्य की स्थिति से बनता है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है। नीचभंग योग की वजह से साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा भी दुनिया में प्रसिद्ध हो सकता है। दूसरा है गजकेसरी योग। कुंडली में गजकेसरी को महान राजयोग माना गया है। गुरु में चंद्रमा मध्य में या दोनों एक साथ केंद्र में स्थित हों तो कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण होता है। ये लोग जीवन में कई बड़ा कार्य करते हैं, साथ ही धन और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अगर किसी इंसान के जन्म के समय जो ग्रह नीच राशि में हो, उस राशि का स्वामी या उसकी उच्च राशि का स्वामी लग्न में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो तो ऐसा इंसान भाग्य से राजा होता है। सिंहासन राजयोग। मान्यताओं के अनुसार महर्षि भृगु ने कहा था कि अगर किसी की कुंडली में सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में होते हैं, ऐसा इंसान एक विशेष राजयोग अपने साथ लेकर पैदा होता है। इस खास ग्रहों की स्थिति को सिंहासन योग कहते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है उसकी किस्मत में राजगद्दी पर शासन करना लिखा होता है। ध्वज राजयोग। कुंडली में बनने वाला राजयोगों में से एक बेहद खास राजयोग होता है ध्वज राजयोग, जो तब बनता है जब कुंडली में 8वें घर में अशुभ ग्रह शनि, सूर्य, राहु स्थित हो और शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा, गुरु, शुक्र लग्न यानी प्रथम भाव में मौजूद हो। इन लोगों का जन्म ध्वज राजयोग के साथ होता है और ऐसे लोग काफी भाग्यशाली होते हैं। ये लोग समाज में बेहद आदर सम्मान प्राप्त करते हैं और बड़े राजनेता बनते हैं। विपरीत राजयोग। जब कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो या इन घरों में स्वामी की राशि में स्थित हो और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत व दृष्ट हो, किसी शुभ ग्रहों और शुभ भावों के स्वामी से युत या दृष्ट ना हो तो विपरीत राजयोग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति धनी, यशस्वी और उच्च पदाधिकारी बनता है। चाप राजयोग। जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु ग्रह अपनी ही राशि मीन या धनु में स्थित होता है और शुक्र तुला राशि में और मंगल खुद की उच्च राशि मेष में विराजमान होते हैं, ऐसे लोग धन संपत्ति के मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। भृगु संहिता के अनुसार इन ग्रहों की शुभ स्थिति से कुंडली में चाप नामक शुभ योग बनता है जो व्यक्ति को राजा की तरह प्रभावशाली बनाता है। कुंडली में राजयोग के कारण मिलती है आध्यात्मिकता में सफलता। कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव में हो और किसी क्रूर ग्रह से संबंध नहीं रखता हो तो कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता है। इस राजयोग के कारण व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी सेवाओं में उच्च पद पर बैठते हैं। बुध चंद्र के संयोग से बन रहा है राजयोग। जिन लोगों की कुंडली में बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ वृषभ राशि या कन्या राशि में मौजूद होते हैं वो लोग अपनी वाणी और बुद्धिमानी से जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं।
भृगु संहिता के अनुसार कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति राज्यों का निर्माण करती है। ये लोग राजनीति में सफल होते हैं। अब जानते हैं कुंडली में बनने वाले अन्य राज्यों के बारे में। कुंडली में जब कोई ग्रह नीच राशि में मौजूद होकर वक्री और शुभ स्थान में विराजमान हो। दूसरा, जब 3 या 4 ग्रहों का विशेष दिग्बल प्राप्त हो। कुंडली में चंद्रमा केंद्र में मौजूद हो और गुरु ग्रह की उस पर दृष्टि हो। चौथा, नवमेश की दशमेश की राशि परिवर्तन होने पर। जब नवमेश और दशमेश नवम या दशम में स्थित हो। आपको आज की राज्यों की स्पेशल वीडियो कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषियों द्वारा अपना व्यक्तिगत भविष्यफल प्राप्त करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.